नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 युवा मित्र भर्ती होगी नए बदलाव के साथ। आचार संहिता के बाद होगी प्रक्रिया शुरू। ये लेटेस्ट अपडेट है और जो आपकी युवा मित्र भर्ती थी वो अब नए नाम के साथ मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से होगी और जो ये अतिशीघ्र होने वाली है। जैसे ही इलेक्शन संपन्न हो जाएगा और राजस्थान से आचार संहिता हट जाएगी, तुरंत आपकी ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके बिंदु वाइज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, पदों की संख्या क्या रखी गई है, ये सारे बिंदु इसमें क्लियर किए जाएंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पदों की संख्या क्या होगी। पदों की संख्या लगभग 8000 बताई जा रही है। 8000 के आसपास ये पद रखे गए हैं। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये महिला और पुरुष जो कैंडिडेट हैं ये दोनों राजस्थान के मूल निवासी होने कंपलसरी हैं, यानी कि अदर स्टेट से कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। ओनली फॉर ये भर्ती है और राजस्थान के कैंडिडेटों के लिए है। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों की पदों की संख्या मिलाकर 8000 के समथिंग रहेगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं वेतनमान कि आपकी सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगी और इसमें जो सैलरी रखी गई है आपकी सैलरी 18,000 रुपये है और अन्य खर्चों के लिए 5,000 रुपये। कुल मिलाकर टोटल आपको 23,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। अन्य खर्चों की बता देते हैं आपको कि अन्य खर्चों में क्या क्या रहेगा। आपको फील्ड में आने जाने के लिए पेट्रोल वगैरह का खर्चा, किराए का खर्चा मिलेगा और आपकी जो भी आपका टैबलेट, पीसी या मोबाइल होगा उसका रिचार्ज वगैरह के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपको ये 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, ये अतिरिक्त हैं। यानी टोटल मिला के आपके अकाउंट में 23,000 रुपये का पेमेंट पर महीने होगा। ये अच्छी खासी सैलरी है। इससे पहले जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती चल रही थी उसमें 17,500 रुपये का पेमेंट मिल रहा था, जिसमें 15,000 रुपये तो सैलरी के तौर पे गवर्नमेंट दे रही थी और 2,500 रुपये आपको अतिरिक्त खर्चों के लिए दे रही थी। अब उसका इंक्रीजमेंट करके सैलरी आपकी 18,000 रुपये रहेगी और आपका जो अन्य खर्चे रहेंगे वो 5,000 रुपये रखेंगे और टोटल आपको 23,000 रुपये का पेमेंट आपके अकाउंट पे होगा। आयु सीमा इसमें क्या रखी गई है। जो कम से कम कैंडिडेट की आयु है जो 21 वर्ष होनी कंपलसरी है और अधिकतम एज क्राइटेरिया है अधिकतम 35 वर्ष। इससे पहले राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई थी, जिसको घटाकर गवर्नमेंट ने 5 साल घटा दिया है और वो 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा कर दी गई है। इसके पीछे गवर्नमेंट का कहना है कि एज क्राइटेरिया कम करने के पीछे का मकसद ये है कि इसमें युवाओं को मौका मिलेगा। ज़्यादातर युवा इसमें सेलेक्टेड होंगे और युवा अपना कार्य व्यवहार ज़्यादा गति से करेंगे, इसलिए 5 साल एज क्राइटेरिया जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है उसमें कम कर दिया गया है, जिसका प्रभाव सीधा सीधा राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती पर देखने को मिलेगा कि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में अपने की छूट मांग रहे हैं, बोनस मांग रहे हैं, बट वो एज क्राइटेरिया में इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु आता है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता इसमें ग्रेजुएशन रखी गई है और वो भी 60% अंकों के साथ, यानी ग्रेजुएशन में भी आपको 60% अंक लाने अनिवार्य हैं और ग्रेजुएशन में 60% अंक लाना बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक कैंडिडेट के 60% ग्रेजुएशन में नहीं बनते हैं। चुनिंदा का जो कैंडिडेट होते हैं, कुछ ही कैंडिडेट होते हैं, 100 कैंडिडेटों में मात्र 10% कैंडिडेटों के ही 60% अंक आते हैं और 60% अंकों की ही क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है ग्रेजुएशन में। और बाकी अगर 7% किसी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में नहीं है तो वो इसके लिए फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये शैक्षिक योग्यता का क्राइटेरिया रखा गया है। इससे पहले
जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती थी उसमें 12वीं पास पर बेस पे थी और उसमें परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं था। इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया रख दिया गया है जिससे कि इस भर्ती पर जो भी प्रभाव है देखने को मिलेगा। और इसमें जो भी जिन भी कैंडिडेटों की 60% ग्रेजुएशन में होगी उनका ही सिलेक्शन होगा, यानी कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी कैंडिडेटों को इस जॉब के लिए फॉर्म ही अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया किस माध्यम से होगी? आपकी चयन प्रक्रिया होगी, सबसे पहले आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो भी फॉर्म होंगे, जिनके भी फॉर्म करेक्ट फॉर्म होंगे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उनके बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या मैसेज किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे उन कैंडिडेटों का इंटरव्यू के टाइम ही जो इंटरव्यू का समय होगा साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, यानी कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ ही आपको सारे डॉक्यूमेंट की जीरोक्स लेके जानी है। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ ही साथ हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपका जो भी नियुक्ति क्षेत्र होगा वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र क्या होगा? आप जिस फील्ड में काम करोगे वो क्या होगा? नगरीय निकाय लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर आप कार्य करोगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे अगर शहरी क्षेत्र में है तो नगरीय निकाय लेवल पर काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत लेवल पर ये कैंडिडेट काम करेंगे। ये इनका कार्य क्षेत्र होगा, ये इनका फील्ड होगा। कार्य क्या करना होगा? जो ये सीएम फेलोशिप योजना के तहत कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, इनका जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना इनका कार्य होगा। जो भी सरकार की स्कीम आई है उन स्कीमों के आधार पर उनका सर्वे करना होगा। स्कीमों की जानकारी आम नागरिक को देनी होगी, साथ ही उनका फीडबैक लेना पड़ेगा कि इन योजनाओं का आपको लाभ कितना मिल रहा है, ये योजनाएं कितनी सही हैं और इन स्कीमों का आम जनता को क्या लाभ है, क्या नुकसान है। इनका फीडबैक तैयार करके वापस गवर्नमेंट को भी इनको देना होगा, साथ ही और आम नागरिकों को भी इनकी जानकारी देनी होगी। ये इनका कार्य क्षेत्र होगा। ये कैंडिडेट फील्ड में जाकर प्रत्येक नागरिक से सर्वे करेंगे, उनके विचार लेंगे, विचार लिख के फीडबैक तैयार करेंगे और गवर्नमेंट के सामने वो रखेंगे। यानी कि मुख्य कार्य होगा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना या सरकार की योजनाओं की जो जानकारी है वो गरीब तबके या अशिक्षित तबके के पास पहुंचाना होगा। जॉब का प्रकार, ये जॉब आपकी संविदा पर होगी, यानी कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, एक संविदा बेस पर जॉब है जिसका टाइम पीरियड 2 साल रखा गया है। इसको 2 साल से बढ़ाया भी जा सकता है और 2 साल से कम भी किया जा सकता है, 3 साल भी किया जा सकता है, 4 साल भी किया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसका टाइम पीरियड ये रहेगा और बट ये परमानेंट जॉब नहीं है, एक संविदा पर जॉब है। आपको फॉर्म भरने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये संविदा बेस पर आपकी जॉब है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि इस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।